हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पफ मेकिंग प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पफ प्लांट होता क्या है। तो दोस्तों, मार्केट में जितने भी खाने पीने के बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं जो पाउच में आते हैं 5-5 रुपए में, ये सारे के सारे रोस्टेड आइटम जो बनाए जाते हैं ये पफ प्लांट में बनाए जाते हैं। जैसे आपका कॉर्न पफ होते हैं, रिंग होता है या चीज बॉल होते हैं। इसके अलावा सेव समोसा है, 1 रुपए का एक बच्चों का जो डंडा बिकता है जिसको पोला बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पफ प्लांट में बनाए जाते हैं। और इसमें बेनिफिट आपका यह है कि आप अकेले एक सेटअप में करीब 15 से 20 आइटम बना सकते हैं। सिर्फ आपको डाइया चेंज करनी होती है और आपके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस सेटअप को बोला जाता है पफ मेकिंग प्लांट। और इसमें मजेदार बात यह होती है कि ये कोई भी आइटम आपके फ्राई नहीं होते हैं, सिर्फ आपके सारे के सारे रोस्टेड होंगे। और रोस्टेड होने के बाद सिर्फ आपको उनको अलग अलग तरह का फ्लेवर देना होता है और फाइनल पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्लांट में आपका मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत इजी है और प्लस आपका मार्केट में डिमांड काफी अच्छी खासी है। तो इस सेटअप को लगा के आप महीने का 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इन्हीं सेटअपों के द्वारा कई लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक कमा रही हैं। जब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आप भी उनकी तरह अपना करोड़ का टर्नओवर करो। तो इस सेटअप के लिए कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, क्या रॉ मटेरियल चाहिए और कितनी आप इसमें लेबर वगैरह लगा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको वीडियो के एंड में दूंगा। पहले मैं आपको एक बार पेट सेटअप को चला करके कंप्लीट दिखा देता हूँ। राइस और कॉर्न का ग्रेड डाला हुआ है जी। लेकिन अगर आपको दोस्तों क्वालिटी बनानी है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपका सारा कुछ मेजरमेंट के साथ होना चाहिए। अभी हम जैसे 20 केजी का बैच बनाएंगे तो 20 केजी हमारा एग्जैक्ट तोल करके तभी हमारा माल डलेगा, तो ही एक अच्छी क्वालिटी बन के हमारी आएगी। ये हमारी सर सबसे फर्स्ट मशीन है, इसको बोलते हैं बैच मिक्सचर मशीन जी। इसके द्वारा हमारा ये बैच बन के रेडी होगा जिससे हमारी क्वालिटी या हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। अभी हमने इसमें मात्र 20 केजी का बैच डाला हुआ है। इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है 50 केजी पर बैच की है, लेकिन मैं अभी आपको एक 20 केजी का बैच तैयार करके दिखाऊंगा। चावल का जो है इसमें हमारा मिक्सिंग हो रहा है। अभी हम इसमें कुछ % पानी डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेगा, तब हमारा बैच एक अच्छा क्वालिटी में बन के रेडी होगा। एक बार डालने के बाद मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा बैच तैयार हो जाता है। और इसको हम उल्टा और सीधा दोनों तरीका से चला सकते हैं। जैसे अभी हमारा ये एक तरफ से चल रहा है, मैं दूसरी तरफ से आपको चला के दिखाऊंगा। आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीका से चला करके बैच को अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हो। हम अपना बैच अच्छा करने के लिए थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करते हैं इसमें, जहाँ पर हमारा ये बैच बनकर बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी है जी प्रोडक्ट मेकिंग मशीन, जो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है। यानी कि एक ही मशीन से हम इससे 15 से 20 तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं जी। जो भी माल बनाना है हमारा सीधा हॉपर में माल डाल दो और हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी डाई लगा दो, हमारा प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। जो मिक्सचर हमने तैयार किया था दोस्तों, ये देख सकते हैं इस तरीके से हॉपर में ये पूरा डाला जा रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, हमारी आप मशीन की देख सकते हो, पूरी ही स्टेनलेस स्टील में हमारी कवर्ड मशीन है ये। तो क्वालिटी वाइज हमारा सारा काम है ये। आप कस्टमाइज हमसे कैसी भी क्वालिटी में मशीन बना सकते हो, सारी मशीन हम बनाने में सक्षम है दोस्तों। है हॉपर से हो तो हमारा माल यहाँ पर आएगा और जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है यहाँ पर इसके अंदर डाई लगती है और डाई के द्वारा हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। अभी कुछ सैंपल के तौर पे मैं आपको प्रोडक्ट बना करके दिखाऊंगा अलग अलग तरीका के। जो भी प्रोडक्ट हमारा बनेगा सीधा आपको यहाँ पर लाइव दिखेगा दोस्तों। तो मैं आपको एक बार चला करके भी मशीन दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इस मशीन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनके रेडी हो चुका है। अभी ये हमारा कच्चा माल है, इसमें हल्की सी नमी होती है। तो इस नमी को निकालने के लिए हमारा जो अगला प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ साथ के साथ ही। तो अगला प्रोसेस जो हमारा होगा वो ये है हमारी रोस्टर मशीन। पहले हॉपर में क्या होता था, माल हम भरते थे वो सीधा यहाँ अटकता था, एक लेवर लगानी पड़ती थी, वो बार बार हाथ से हिला के माल को डालता था। लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, सीधा माल भर दो, लेवर को अपनी साइड कर दो। मशीन ऑटोमेटिक वाइब्रेटर के द्वारा माल को अंदर डालेगी और सीधा रोस्ट करके हमारा निकालेगी। डालने के बाद ये आप देख सकते हो हमारा जो सबसे इसमें अच्छा काम हमारा हुआ है ये है वाइब्रेटर सिस्टम। इस वाइब्रेटर के द्वारा हमारा माल ऑटोमेटिक आप देख सकते हो बिना लेवर के सीधा ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है। और अंदर जा करके ये आप देख सकते हो पूरा 12 फीट लंबा सेल होता है। इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंटों के द्वारा हमारा जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर पर हम अपना टेम्परेचर सेट करते हैं और सीधा माल रोस्ट होकर बाहर निकलता है। खास क्या है आपको, जो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वालिटी वाइज आप देखोगे पूरा ही स्टेनलेस स्टील में हमारा ये रोस्टर है। आप देखोगे एकदम यूनिक क्वालिटी में आपको देखने को मिल रहा होगा।
इसके वायरिंग प्रॉपर कैसे होती है, वाइब्रेटर सिस्टम पूरा स्टील का है, माल खत्म हो गया तो यहाँ पर हमारा विंडो में दिख जाएगा, माल ड्रॉप कैसे चल रहा है वो सीधा वाइब्रेटर के द्वारा दिखेगा, हमारा सारा कुछ एक क्वालिटी वाइज आपको दिखता है दोस्तों। मतलब पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है दोस्तों, आपको सिर्फ बटन दबा करके मशीन ऑन करनी है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर कोई लेबर नहीं लग रही है, अपने आप ही वाइब्रेटर के द्वारा सारा माल रोस्ट होकर बाहर निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो माल बिल्कुल क्रंची हो चुका है, बिल्कुल ही पूरा आप देखोगे क्या बात, बिल्कुल पाउडर बन चुका है यहाँ पर, मतलब नमी निकल चुकी है इसके अंदर से। हाँ जी, कोई नमी नहीं है इसके अंदर, सारा एकदम विदाउट नमी है आपका ये। जैसे वाइब्रेटर की हमको स्पीड कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ पर हम इसकी स्पीड को कम और इस तरीके से यहाँ पर अप करेंगे तो ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर अभी जैसे गर्मी का सीजन है तो हमारा 150 के आसपास से हमने टेम्परेचर किया हुआ है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। यहाँ सेट बटन दबाओगे यहाँ पर आपका ज़्यादा नहीं, अपने हिसाब से भी हीट एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ जी, ये ज़्यादा हो गया, आपको कम करना है तो यहाँ से कम भी कर। क्या बात है। हमारा जो अगला स्टेप है जी, इसकी फ्लेवरिंग होगी। जो हमारा माल बना है ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, रोस्ट होने के बाद हम इसकी फ्लेवरिंग करेंगे। ठीक है। तो फ्लेवरिंग करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जितना माल आपको फ्लेवरिंग करना है पहले क्वांटिटी हमारी चेक होनी चाहिए, कितना केजी माल हम एक बार में इसमें डाल रहे हैं। जितना केजी माल हम इसमें डालेंगे उसके हिसाब से हम परसेंटेज के हिसाब से अपना ऑयल का स्प्रे और मसाले का घोल हम इसमें लगाएंगे। 5 केजी का एक बैच है जो इसमें बन के रेडी होगा, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है तो इसमें मैक्सिमम 5 केजी आपका प्रोडक्ट आएगा। तो आप इस तरीके से फ्लेवरिंग करोगे तो आप इस मशीन के द्वारा ये देखोगे सबसे मेन आपको बेनिफिट होगा कि इस मशीन के द्वारा आपका जो ऑयल है वो उड़ता नहीं है और प्रॉपर सारा का सारा ऑयल हमारा इस पे स्प्रे होगा इस तरीके से। क्या बात है। ये हमारा फ्लेवर है जी, फ्लेवर आपको अच्छी क्वालिटी में बन के मिलेगा हमारे पास से तैयार। तो सिर्फ 10% हमारा फ्लेवर डलेगा और हमारा प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी हो जाएगा। 10 केजी का बैच है तो 1 केजी, और अगर आपका 5-6 केजी का बैच है तो उसमें आधी किलो या 600 ग्राम के आसपास आपका मसाला लगेगा। पर भी आप दोस्तों देखो पूरा ही स्टील में क्वालिटी वाइज हमारा सारा काम है। बेस भी पूरा स्टेनलेस स्टील का है और आपका हांडा भी पूरा स्टेनलेस स्टील का है। मोटर वगैरह सब सर इसी में सारी ब्रांडेड है, इसके अंदर लगी है, आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, पूरा एक स्टील का एक मशीन दिखेगी आपको यहाँ से। तो अभी ये इस तरीके से घूम रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये इसको इस स्टार्टर की मदद से आप उल्टा और सीधा दोनों तरीके से घुमा सकते हो। अच्छा, दोनों साइड से रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीके से ये चल सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा फ्लेवर लग के रेडी हो चुका है। अब ये खाने के लिए सीधा रेडी है हमारा। बिल्कुल। अब हम इसको अपने पैकिंग में पैक करके आपको दिखाने वाले हैं। इसको निकालने का सीधा फंडा है, नीचे का इसका विंडो खोल दीजिए, सारा माल हमारा बाहर एलडी बैग में आ जाता है। क्या बात है। जैसे कि दोस्तों हमारा माल बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसको सीधा आपको पैकिंग करके दिखाएंगे। तो पैकिंग के लिए हमारा ये वाइब्रेटर वाला हॉपर है, इसमें क्या है हमारा माल टूटता नहीं है, सीधा माल ड्रॉप होगा और इस वाइब्रेटर के द्वारा हमारा ऑटोमेटिक ये सेंसर है, माल यहाँ भर गया तो सेंसर कमांड देगा, माल को रोक देगा, खाली होते ही कमांड देगा वो और हमारा वाइब्रेटर चालू हो जाएगा, माल भरना शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छा फ्यूचर मशीन में दिया हुआ है हमने, ताकि अच्छी क्वालिटी में काम हो और अच्छा हमारा प्रोडक्ट बने। पैकिंग की देखिए तरीके से पूरी मशीन बना रखी है सर, ये देखिए मतलब रोल लगा दीजिए और सिर्फ आप ऑन करिए। हाँ जी, इसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको देखोगे इस तरीके से अनवाइंडिंग मोटर सिस्टम दिया हुआ है, ताकि हमारा पाउच प्रॉपर बने आई मार्क टू आई मार्क पर। तो इस अनवाइंडिंग का जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है कि हमारी वेस्टेज ना के बराबर हो जाती है। और यहाँ पर एक मशीन देख पा रहे होगे, ये हमारी MRP रेट में डालने के लिए ऑटोमेटिक हॉट रिबन कोडिंग बोलते हैं इसको। तो ये सारे एक एसेसरीज लगाई होती है, अलग से दी जाती है मशीन के प्राइस के अलावा। तो सारे मशीन का प्राइस और एसेसरी का प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा स्टेनलेस स्टील में हमारी ये मशीन कवर्ड है पूरी, आप देखो जहाँ भी हाथ लगेगा सारा स्टील में हमारी मशीन है। सारे पार्ट हमारे मेड इन इंडिया है, जेनेटिक्स अच्छी ब्रांड के हमारे पार्ट लगे हुए हैं। तो क्वालिटी वाइज हमारा कोई वो नहीं है, सारी क्वालिटी आपको जेन्युइन मिलने वाली है दोस्तों। अब सीधा मैं मशीन को चालू करूँगा और हमारा हाफ पैकेट बना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। इस तरीके से देखिए दोस्तों आप लोगों का पाउच यहाँ पर पैक हो करके देखिए रेडी हो रहा है, ये देखिए क्या बात। इसमें आपको हवा कम करनी है, ज़्यादा करनी है तो आप कस्टमाइज हवा को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा जी। और दूसरा बेनिफिट ये होता है आप इसमें सिंगल लड़ी बनाना चाहो, 10 का 12 का बनाना चाहो, ऑटोमेटिक लड़ी बनेगी। ठीक है। अभी मेरे देखोगे यहाँ पर 12 प्रोग्राम सेट है तो मेरा ऑटोमेटिक 12 की लड़ी बनना शुरू हो गया है। इन प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड होती है दोस्तों वो इनकी वजह से होती है। पैकेट के अंदर माल तो निकलता ही निकलता है, साथ के साथ इस तरीके से खिलौने वगैरह निकलते हैं। आप खिलौने के अलावा इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो कि लड़के ना 1-1 रुपए के सिक्के डाल रहा है। आप 1-1 रुपए के सिक्के डालकर भी पैकेट में निकाल सकते हो और आपका इस तरीके से पैकेट बन के कंप्लीट हो जाएगा। पाउच के अंदर इस तरीके से खिलौने डालिए चाहे सिक्के डालिए तो आपका मार्केट में सेल 100% बढ़ेगा। क्योंकि आज की डेट में 5 रुपये का माल है, बच्चे को 1 रुपये रिटर्न मिल रहा है खिलौना पैकेट के अंदर ही, तो उसको माल को सेल भी आपकी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आप देखो तो हवा बिल्कुल बॉल की तरह भरी हुई है, कंप्लीट हमारा क्वालिटी देख सकते हैं। देखिए क्वालिटी कितनी शानदार आप लोग की पैकिंग हो चुकी है। देखिए देखिए जो प्रोडक्शन है 1 मिनट में 25 से 30 पाउच बड़े आराम से बना देती है जी। और आप इसमें कोई हैवी आइटम जैसे दाल दलिया नमकीन वगैरह 250 ग्राम तक पैक कर सकते हो।
5 वाला और 10 रुपये वाला बड़े आराम से बना देती है। क्वालिटी वाइज आप देखोगे इसमें जो कुछ एसेसरीज लग रही है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं आपका हॉट रिबन कोडिंग मशीन, जो पाउच के ऊपर MRP रेट में डालती है। और यहाँ पर ये स्लॉट आप देखो, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग मशीन। जितना पेपर हमको चाहिए मशीन के द्वारा उतना ही पेपर हमको मिलेगा और प्रॉपर तरीके से हमारा पाउच सील होगा। ये मशीन की लाइफ को बढ़ाती है, पाउच की फिनिशिंग को बढ़ाती है और क्वालिटी को बढ़ाती है। तो इन सब के होने से आपके पाउच की क्वालिटी और आपकी मशीन की क्वालिटी दोनों ही अच्छी रहेगी। हमारे पाउच के अंदर जो एयर होती है इसको बोलते हैं नाइट्रोजन एयर। बिना इसके हमारा प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी नहीं होता है, यानी कि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इसके पाउच के पीछे आप देखोगे तो बैट बिफोर 3 मंथ 4 मंथ लिखा होता है, वो इसकी वजह से होता है क्योंकि पाउच के अंदर जब नाइट्रोजन एयर भर जाती है तो हमारा प्रोडक्ट 3 महीने के लिए वैलिड हो जाता है खाने के लिए। और जो ये हमारे पाउच के अंदर एयर आ रही है वो इस मशीन के द्वारा आ रही है दोस्तों। ये मशीन होती है हमारी कंप्रेसर मशीन, इसका काम होता है एयर बनाना। लेकिन खाली पाउच में अगर ये एयर डालोगे तो हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा जल्दी ही। इस एयर को हम अपनी इस नाइट्रोजन मशीन में डालते हैं और इसमें इस तरीके के आपके 5 सिलेंडर लगे होते हैं। इन 5 सिलेंडरों से एयर फिल्टर होकर के हमारी फाइनल एयर निकलेगी और सीधा यहाँ पर मशीन में जा करके हमारे पाउच के अंदर जाएगी। अभी मैं आपको एक पैकेट खोल करके दिखा देता हूँ कैसे हमारा प्रोडक्ट के अंदर माल आ रहा है। ये मैंने पैकेट खोला है, ये हमारा प्रोडक्ट है जो इसके अंदर निकला है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है दोस्तों। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा माल आपका सेल होगा दोस्तों। बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से पूरा हमारा बॉल बन करके तैयार हो गया सर यहाँ पर। हाँ जी, बॉल पूरा बन के रेडी हो चुका है। और मज़ेदार बात ये है हर पाउच के अंदर इस तरीके से सिक्के निकलते हैं। ये देखिए सिक्के निकलेंगे, बच्चे खुश होंगे, आपका माल डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, माल बिकेगा, तभी आप 2 पैसे अच्छे कमाओगे। सही बात। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है, ये था हमारा पफ मेकिंग प्लांट, जिसमें आप सिर्फ डाई चेंज कर करके करीब 15 से 20 आइटम आप बना सकते हैं। और मजेदार बात ये होती है कि इनको बनाना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके विदाउट फ्राइड होते हैं। सिर्फ बनाने के बाद इनको सेकना होता है, यानी कि रोस्ट करना होता है। और इन सबको बनाने के लिए आपको मक्का और चावल का दलिया लेना होता है, जो कि मार्केट में सभी जगह आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको मक्का चावल लेना है और आप अकेले ही सेटअप में करीब 15-20 आइटम बना करके और उनको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है शुरुआत में आपके 2-4 प्रोडक्ट ना भी बिके, तो भी आपको इतना बड़ा बेनिफिट है इसमें कि आप 15 से 20 आइटम अकेले सेटअप में बना पा रहे हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सेटअप को लगाने के लिए कितनी जगह आपको चाहिए। तो इस सेटअप के लिए आप करीब मोटा 1000-1200 स्क्वायर फीट जगह अपना ले सकते हैं, जहाँ पर आपका ये पूरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और एक आपको 3 फेज 20 किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजली आपका खाता है थोड़ा, क्योंकि इसमें जो मेन मशीन है वो आपका 25 HP मोटर के साथ होती है, तो आपको 20 किलोवाट का लोड लेना पड़ेगा। बाकी सेटअप के लिए आप करीब 2 से 3 हेल्पर रख सकते हैं और एक कारीगर आप शुरुआत में रख लीजिएगा, वो हम आपको अरेंज करा देंगे। वो आपको सैलरी पर आपको दोस्तों रखना पड़ेगा। तो कारीगर रखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वो आपको अच्छी क्वालिटी में माल बना के देगा, क्योंकि जब आप शुरुआत में मार्केट में अपना माल लॉन्च करते हो तो आपको क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी, ताकि मार्केट में आपका बरकरार रहे और आपका काम चल सके। तो बाकी आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल गई होगी दोस्तों। बाकी मैं कुछ भी बताने से चूक गया हूँ तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।